बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास जो है ये 1 किलो जो है चाँप है मटन की, और मैं आज जो है आपसे मटन की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि चाँप की जो रेसिपी होती है वो सबको बहुत पसंद होती है और हर घर में मुख्तलिफ़ तरीके से चाँप का गोश्त बनाया जाता है। और जो मैं आज अपनी सिंपल सी रेसिपी चाँप की जो है वो शेयर करूँगी, और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। पहले स्टेप में मैंने इस गोश्त को अच्छे तरीके से धो के इसका पानी काफ़ी हद तक देखें मैंने ऐसी छलनी टाइप पे रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। इसको साफ़ कर लिया। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। इस वक्त मैं आपको वो इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ जो कि चाँप बनाते हुए जो मैं मसाले में इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मेरे पास ये 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने इनका छिलका उतार लिया। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज हैं और 3 मैंने टमाटर लिए हैं, और ये 1 लहसुन की पोथी है, और ये कुछ हरी मिर्चें हैं, और ये अदरक है, और ये फ्रेश वाली हल्दी, आपके पास जो हल्दी हैं आप वो ले लें। इनको मैं मिलाकर ग्राइंड करूँगी, और साथ में ग्राइंड इनको भी करूँगी। ये मैंने धनिया लिया कुछ, इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, और धनिया की डंडी समेत क्योंकि ये इसमें टेस्ट होता है, ये भी मैं ग्राइंड साथ करूँगी। और पुदीने को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, इसके सारे मैंने पत्ते लिए हैं, ये भी मैं साथ ग्राइंड करूँगी। अब इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ। अब जो है मैं चाँप बनाना शुरू कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा कप जो ऑयल लिया है। ऑयल आप अपने टेस्ट के लिहाज से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं, कम, जिस तरह आप चाहें। ये प्याज दिखाई थी मैंने इस तरह स्लाइस की शक्ल में इनको काट लिया है। इसको फ्राई करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाएं, और कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें मैंने प्याज को सिर्फ इतना ही ब्राउन करना था। अब मैं गोश्त डालती हूँ, इसमें चाँपें डालती हूँ, और साथ ही मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। अब इसको मैं फ्राई करती हूँ, भूनती हूँ अच्छे तरीके से। कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। इस वक्त इसमें मसाले डालती हूँ। ये 1 चम्मच लाल मिर्च है, ये 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक। अब मैं इन सबको मिक्स करती हूँ और इसको कवर कर देती हूँ। कुछ टाइम के बाद दिखाते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से तकरीबन हम इसको कवर कर देती हूँ जब तक टमाटर नहीं गलते, इसके बाद दिखाती हूँ। इस वक्त देखें टमाटर की जो स्किन इस तरह खुद ब खुद उतर रही है, और मैं तमाम टमाटर की स्किन इस तरह उतार देती हूँ। ये देखें, ये देखें, उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने तमाम टमाटर की स्किन उतार दी है, और ये मैंने साबुत गरम मसाला वो डाल रही हूँ। मैं कवर करती हूँ कुछ टाइम तक ताकि टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इस वक्त मैंने तमाम टमाटर की स्किन उतार दी है, और जो मसाला ग्राइंड किया था वो मैं सब मिक्स कर रही हूँ। मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ, और मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि इस मसाले में अच्छी तरीके से भुने। कुछ टाइम के बाद आपको दिखाती हूँ। अब हम चेक करते हैं हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें बिल्कुल हल्की आंच में मैंने रखा था। अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखें अभी जो इसका अंदर जो पानी है ये मैंने सारा खुश करना है, जब तक इसके अंदर ऑयल नहीं आ जाता। इसको मैं मज़ीद कवर कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब देखिए भुन रहे हैं। इसके दरमियान में ये जो है 5 चम्मच दही डाल रही हूँ। अब इसके साथ इसको अच्छी तरीके भूनती हूँ। ये देखें मैंने दही के साथ अच्छी तरह दही मिक्स कर दी। अब इसके साथ भूनती हूँ कुछ टाइम, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरीके से काफ़ी भून चुका है, मुझे इतना ही भूनना था। अब मैं इसमें ये 2.5 गिलास बॉयल पानी डालती हूँ, इसमें अच्छी तरीके से गल जाएगा।
देखिए इसी पानी में ये गल जाएगा अच्छी तरीके से। और अब इसके बाद उबाल देकर मैंने इसको हल्की आंच पे मैं रख दूँगी। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ, हल्की आंच पे रखूँगी और ये गल जाएगा। इसके बाद दिखाती हूँ आपको कुछ टाइम के बाद। देखते हैं कि गोश्त कैसा है। देखें देखिए बिल्कुल गल चुका है। ये देखें बिल्कुल गल चुका है। अब मैं थोड़ी देर इसको और रखूँगी, इसके बाद उतारती हूँ। ये देखिए इसमें साबुत कुछ मैं मिर्चें डाल रही हूँ और कुछ देर में, क्योंकि इसका थोड़ा शोरबा है ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम करती हूँ। उसके बाद उतारती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल अब रेडी है सालन। देखिए हड्डी भी इससे अलग होगी, इतना अच्छी तरीके से गला है। और ये 1 चम्मच गरम मसाला है मैंने एंड में डाला है। और मैं आपको एक टिप भी देना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत से लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं ताकि जल्दी गल जाए, लेकिन मैंने प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं किया। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जब जिस पतीले में अच्छी तरीके से आपने पानी डाल के रख दिया है सब कुछ करने के बाद गलने के लिए, तो फिर आप उसमें गर्म पानी बॉईल करके किसी दूसरे कंटेनर पे इसके ऊपर रख दें कुछ टाइम के बाद, तो वो जल्दी गल जाता है। ये टिप थी। अब मैं उतारती हूँ और इसको सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी थी चाँप, मटन की चाँप, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा कलर है। आप इसको रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, राइस के साथ, जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।